राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से 190 वर्ष के हम उन असंख्य अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात नायक नायिकाओं को, क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, हर आयु वर्ग के शौर्य और वीरता के नए नए पृष्ठ लिखने वालों को, स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वालों को, लेकिन उन सबको इतिहास में कहीं कोई स्थान नहीं मिला भाई। आजादी के बाद हमें बताया गया कि आजादी तो नेहरू और गांधी ने लेके दी है, चरखे ने और अहिंसा ने लेके दी है। और नेहरू क्या कर रहा था उस समय, कांग्रेस क्या कर रही थी, इसका एक एक पृष्ठ में जब आपके सामने खोलता हूं तो आपको पता चल रहा होगा कांग्रेस बनाई किसने थी, किस पर्पज के लिए बनाई थी। इन आज के कांग्रेसियों को आज भी शर्म नहीं आती, आज भी ये क्रांतिकारियों के वीर सम्राट वीर सावरकर को क्या क्या बोलते हैं। इनको आजादी का मतलब भी कहां पता था, और है नहीं पता था, और ना है। अंग्रेजों की 4 किताबें पढ़ करके 4 लोग बैरिस्टर बन करके, और एक उसमें से नेहरू, अय्याशी का प्रतीक, भारतीय संस्कृति सभ्यता का से शून्य, आधारहीन, विचारहीन, कल्पनाहीन ऐसा व्यक्ति आजादी के बाद समझौता कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। क्या घोर पाप। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जिंदा या मुर्दा मिलेंगे तो हम आपके हवाले कर देंगे। इस कांग्रेस का पहले दिन से लेकर के आजादी मिलने तक का इतिहास केवल अंग्रेजों के षड्यंत्रों को पूरा करने के लिए पूरक की तरह काम कर रहे थे, असिस्ट कर रहे थी ये कांग्रेस अंग्रेजों को। और जिन्होंने अंग्रेज सत्ताशाही को, क्रूर सत्ताशाही को सशस्त्र चुनौती दी, अपने हथेली जान पर रखकर, जान हथेली पर रखकर कूद गए, फांसी के तख्तों में झूल गए, जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते सहते दम तोड़ गए, धरती का घोर नार किए, विश्व का घोर नार किए। सेल्युलर जेल, अंडमान जेल, वहां जो गए 90% वही मर खप गए। कल भी उस जेल का वर्णन था। और काला पानी की जेल शचिंद्र सान्याल को 2 बार मिली। वीर सावरकर को तो 2 जन्म के मिली थी। ये एक बार गए और कुछ सालों के बाद इनको वापस भेज दिया गया, लेकिन घर नहीं बैठे आके भाई, आके फिर उसी कार्य में लग गए। और फिर काकोरी के कांड में दोबारा से फिर से आजन्म काला पानी का दंड मिला। ऐसे सब लोगों को, बाल बालिकाओं को, किशोर किशोरियों को, हर आयु वर्ग के लोगों का, युवा युवतियों का, सभी का, और देश विदेश में जहां भी भारतीय रह रहे थे उन सब लोगों का, जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी, भारत मां की स्वतंत्रता रूपी यज्ञ के अंदर आहूत हो गए। स्वतंत्रता की बेड़ियां काटते काटते वो खुद कट गए। ऐसे उन शौर्य और वीरता वाले उन महानुभावों को, उन महापुरुषों को, उन बलिदानियों को, उन कुर्बान होने वाली आत्माओं को कहीं स्मरण नहीं किया गया। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने ला रहा हूं। 617-18 वीडियोस आप तक पहुंची हैं, अज्ञात, अल्पज्ञात। जो मैं नाम आपको दे रहा हूं वो 99% आप में से किसी ने नहीं सुने, मैंने भी नहीं सुने थे भाई। अब जो मैं उसके अंदर गहरे बैठ जा रहा हूं, डुबकी लगा रहा हूं, तो बहुत कुछ हाथ आ रहा है। हाँ, हम उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको स्मरण करेंगे, और आज के इस समाज के साथ न्याय हो पाए, ठीक सूचना उनको मिले, ठीक इतिहास उनके सामने रखा जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। लेकिन इसी चैनल में 5-6 वीडियोस के बाद एक दिन मैं देशभक्ति के गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया करता हूं। और जिस दिन देशभक्ति का गीत देता हूं उस दिन मैं किसी एक क्रांतिकारी का जीवन आपके सामने नहीं रखता। 1 का, 2 का, 4 का, जैसे जैसे मेरे पास
उपलब्ध हो रही है सामग्री में, वो मैं रख रहा हूं, लेकिन उस दिन में गीत वाले दिन किसी क्रांतिकारी को नहीं लेता। इतिहास का स्मरण कुछ अब कराया है, कुछ गीत के बाद थोड़ा सा करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं गीत की ओर। इस गीत के अंदर जो कुछ भी कल्पना है, देशभक्त लोग कैसे गुनगुनाते होंगे, कैसे मिशन के साथ, विजन के साथ, कमिटमेंट के साथ, मस्ती के साथ, जुनून के साथ लगते रहे होंगे, उसकी कल्पना एक इस गीत के माध्यम से की जा सकती है। मुक्त हो गगन सदा, स्वर्ग सी बने मही। मुक्त हो गगन सदा, स्वर्ग सी बने मही। संग साधना यही, राष्ट्र अर्चना यही। मुक्त हो गगन सदा, स्वर्ग सी बने मही। संग साधना यही, राष्ट्र अर्चना यही। व्यक्ति व्यक्ति को जुटा, दिव्य संपदा बढ़ा। देशभक्ति ज्वार ला, लोक शक्ति आ रही। है स्वतंत्रता यही, पूर्ण क्रांति है सही, पूर्ण क्रांति है सही। संग साधना यही, राष्ट्र अर्चना यही। मुक्त हो गगन सदा, स्वर्ग सी बने मही। संग साधना यही, राष्ट्र अर्चना यही। भरत भूमि हिंदू भू, धर्म भूमि मोक्ष भू। अर्थ काम सिद्धि भू, विश्व में प्रथम रही। संगठित प्रयत्न से हो पुनः प्रथम वही, हो पुनः प्रथम वही। संग साधना यही, राष्ट्र अर्चना यही। मुक्त हो गगन सदा, स्वर्ग सी बने मही। संग साधना यही, राष्ट्र अर्चना यही। जाति मत उपासना, प्रांत देश बोलियां। विविधता में एकता, राष्ट्र मालिका बनी। सैकड़ों सलिल मिला, गंगाधार यूं बही। गंगाधार यूं बही। संघ साधना यही, राष्ट्र अर्चना यही। मुक्त हो गगन सदा, स्वर्ग सी बने मही। संग साधना यही, राष्ट्र अर्चना यही। दीनता अभाव का, स्वार्थ के स्वभाव का। क्षुद्र भेद भाव का, लेश भी रहे नहीं। मित्र विश्व हो सभी, द्वेष क्लेश हो नहीं।
द्वेष क्लेश हो नहीं, संग साधना यही, राष्ट्र अर्चना यही। मुक्त हो गगन सदा, स्वर्ग सी बने मही, संग साधना यही, राष्ट्र अर्चना यही। नगर ग्राम बढ़ चले, प्रगति पंथ पर चले, सब समाज साथ ले, कार्य लक्ष्य एक ही, मां बुला रही हमें, आरती बुला रही, आरती बुला रही। संग साधना यही, राष्ट्र अर्चना यही। मुक्त हो गगन सदा, स्वर्ग सी बने मही, संग साधना यही, राष्ट्र अर्चना यही। संग साधना यही, राष्ट्र अर्चना यही। हाँ, देश के लिए कुर्बान बलिदान होने वालों को 4, 5, 6 वीडियोस के बाद, क्रांतिकारियों का निजी जीवन आपके सामने लाने के बाद, उनको शौर्य और वीरता का करिश्माई जीवन उनका सामने लाने के बाद, एक दिन में गीत के माध्यम से, कभी कभी गीत और कविता भी बहुत बड़े संबोधन का काम करता है। इन लोगों के अंदर, इन लोगों के दिल रूपी समुद्र में क्या क्या विचार हिलोरे ले रहे थे, ठाटे मार रहे थे, किनारे तोड़ रहे थे, तभी तो वो कुर्बान हो रहे थे, तभी तो वो बलिदान हो रहे थे भाई। और उनका नाम कहीं नहीं, कहीं भी उनका नाम नहीं। हाँ, जो भी देश का पहले हुआ, जो बाद में हुआ, कांग्रेस ने बनने के बाद जो अंग्रेजों का साथ दिया जिस तरीके के साथ, भाई सत्याग्रह तो उनको निकालने का कोई कारण नहीं बन सकता था। 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट में भी 15 दिन के अंदर सब नेता जब अंदर कर लिए गए, सब खत्म हो गया, फ्लॉप हो गया। ये मैं नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय के मिस्टर एटली बोल रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज का अगर वो आखिरी वो अटैक, वो बलिदान, वो कुर्बानी और अंग्रेजों के लिए वो भय, वो खौफ, वो डर वो उत्पन्न ना करते, और केवल नेताजी नहीं, उसके पहले भी मैं 1757 से 1947 तक के उन महान क्रांतिवीर वीरांगनाओं को आपके सामने ला चुका हूं। अरे 100 से ऊपर तो महिला युवा युवतियां, महिला और युवतियां, बालिकाएं देश पर कुर्बान होने वालों के ऐसे असंख्य नाम मैं आप लोगों के सामने ला चुका हूं। हाँ, इन कांग्रेसियों से कभी ये पूछ लेना, कभी पूछ लेना इनसे, जो अभी भी घमंड और पखंड से भरे पड़े हैं, अभी भी देशभक्ति का दूर दूर तक उनके साथ संबंध नहीं है। सेकुलरिज्म के थोथे नारे के साथ पागल होकर, दिशाहीन होकर के, और देश के विरुद्ध जाने में, बोलने में कहीं संकोच नहीं करते। ऐसे ही उस समय अंग्रेजों का साथ देने के लिए उनको कुछ संकोच नहीं था भाई। इनकी जेलें भी अंग्रेजों की द्वारा सुविधाओं का केंद्र थीं। ये सब बातें मैं समय समय पर आप लोगों के सामने लाता रहता हूं। जिन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया, उनका नाम नहीं, और जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई नेहरू और गांधी ने, उन्होंने देश को आजादी लेके दी। ये तमाशा बंद करना होगा। इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर आपके सामने आ रहा हूं सबको को लेकर के। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।